राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल त्रियास्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि चौकड़ी 4 ग्रहों का महासाथ कमाल होगा। अब इन सभी कार्यों में बम्पर लाभ। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के। कुंभ राशि चौकड़ी 4 ग्रहों का एक साथ आपको साथ मिलने जाओगा। एक साथ यह समय ऐसा है जब आपको खूब लाभ होगा। आ गया वह समय, यही वह समय है। गोचर में ऐसा परिवर्तन हुआ जो आपके जीवन के दिशा और दशा को बदल कर रख देगा। देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन अभी अभी हुआ। देवगुरु बृहस्पति आपके इस घर में 6ठे भाव में बैठे अपनी उच्च राशि में कर्क राशि। ठीक है, यहां तक सही है। अच्छा, 4 ग्रह यानी चौकड़ी 4 ग्रह राहु, केतु, गुरु और शनि, ये 4 ऐसे ग्रह हैं जो आपके जीवन के दिशा और दशा को निर्धारित करते, बदलते हैं, बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, तरक्की देते हैं, प्रगति देते हैं, पीछे खींचते हैं। यही लोग करते हैं। ये 4 ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। मैं बड़े सरल शब्दों में समझाता हूं। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि राहु और केतु जहां भी जिस भी हाउस में जाते हैं 1.5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। देवगुरु बृहस्पति लगभग 1 वर्ष होते हैं और शनि महाराज सबसे ज्यादा 2.5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। जिस भी हाउस में, जिस भी घर में बैठते हैं वहां पे इनका कार्यकाल 2.5 वर्ष का। तो अब ये 4 लोग ही आपके जीवन को दिशा और दशा देने का काम करते हैं। बाकी मंगल है, चंद्रमा है, शुक्र है, बुध है, ये लोग कोई 20 दिन, कोई 30 दिन, कोई 45 दिन, और चंद्रमा तो 2.25 दिन तक रहते हैं। तो ये लोग आते जाते हैं, बदलते रहते हैं, हर महीने परिवर्तन होते रहता है। लेकिन ये 4 ऐसे लोग हैं जो बैठ गए तो बैठ गए और आपके जीवन को वहां से ये देखते हैं, चलाते हैं। तो अब देवगुरु बृहस्पति का जो प्लेसमेंट हुआ, इससे बहुत बड़ा उथल पुथल हुआ। सभी राशियों पर इसका असर 100% पड़ेगा, पड़ना शुरू हो गया। आपके लिए भी 3 योग बन रहा है। 3 योग, देवगुरु बृहस्पति और शनि महाराज नवम पंचम योग बना रहे हैं। नवम पंचम योग देवगुरु बृहस्पति और शनि, और दूसरा राहु और गुरु यानी राहु और बृहस्पति बना रहे षडाष्टक योग, और तीसरा केतु और बृहस्पति द्वितीय यानी 2-12 का संबंध बना रहे हैं। तो ये 3 योग बन रहा है और इसी 3 योग पर आपका जीवन अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये लोग लंबे समय तक रहेंगे और लंबे समय तक ये योग बनेगा। अब इस योग को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर इस योग को आप समझ गए, इस हिसाब से जीवन को आप आगे बढ़ाएंगे, तो यकीन मानिए आपको हानि नहीं होने पाएगी। आपको हानि कतई नहीं होने पाएगी। यदि लाभ नहीं हो रहा है, मानता हूं लाभ नहीं हो रहा है, तो हानि भी नहीं होगी, बैलेंस बराबर रहेगा। और उपाय कर लेंगे तो लाभ भी आपको होगा। तो ध्यान से सुनिए, बात को समझिए। ये जो योग बन रहा है, देखिए आपके लग्न में राहु, आपके द्वितीय भाव में शनि महाराज, और आपके 6ठे घर में गुरु, और आपके 7वें भाव में केतु महाराज बैठे। अब शनि और गुरु का जो पहला योग बन रहा है वह बन रहा है नवम पंचम। नवम पंचम देखिए 1 2 3 4 5, शनि से 5वें देवगुरु बृहस्पति है। 5वें, और 5वां घर क्या होता है, हमारे अध्ययन का होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होता है, संतान का होता है। तो 5वें घर में गुरु का बैठना यह बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है। 5वां घर बहुत शुभ घर होता है। भाग्य 5वें घर से भी देखा जाता है। और देवगुरु बृहस्पति 5म भाव में बैठे, यह सोने पे सुहागा है।
तो शनि से 5वें गुरु आपके संतान को ग्रोथ, संतान को तरक्की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लाभ, प्रेम प्यार में इजाफा, आपकी तरक्की, उन्नति, प्रसिद्धि बढ़ेगी। अच्छा, गुरु से शनि महाराज 9 कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 शनि। तो आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, नवम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। देवगुरु बृहस्पति, अब देवगुरु बृहस्पति के घर में, और नवम भाव भाग्य होता है, भाग्य हमारे देवगुरु बृहस्पति होते हैं। अब भाग्य के घर में शनि महाराज बैठे और गुरु के घर में, तो आपके लिए बम्पर लाभ होगा, क्योंकि बिगाड़ेंगे नहीं कुछ, अच्छा संबंध है, देव गुरु हैं, तो गुरु के घर में शनि महाराज कभी बुरा प्रभाव नहीं देते हैं, तो आपके भाग्य को जागृत करने का काम करेंगे, आपका भाग्य जागेगा। जो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, वही भाग्य अब आपका जाग गया। जागने का कारण यह है कि शनि महाराज कर्म के मालिक होते हैं, कर्म के दाता होते हैं, और आप पर शनि की 7.5 चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है। भाग्य का जोरदार साथ मिल रहा है, क्योंकि कर्म तो आप कर ही रहे हो, मेहनत परिश्रम तो आप कर रहे हो, अथक परिश्रम कर रहे हो, किंतु जो परिणाम आपको चाहिए था नहीं मिला, रो कर रह गए, वही परिणाम आपको प्राप्त होगा, उलझन दूर होगी, समस्या का समाधान हो जाएगा, जबरदस्त भाग्य का साथ मिलेगा। और दूसरा जो है वो हो रहा है षडाष्टक योग। षडाष्टक योग किसका बन रहा है? राहु और गुरु का। राहु कहां बैठे? यहां पर। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 छठे गुरु, राहु से छठे गुरु, तो छठा घर क्या होता है? रोग ऋण शत्रु का, और छठा घर नौकरी का होता है, नौकरी भी देखी जाती है यहीं से। और राहु महाराज चमत्कार करते हैं, चमत्कार के लिए जाने जाते हैं ये, तो एकाएक आपकी कहीं ना कहीं नौकरी लगेगी, कोई बीमारी है तो बीमारी से मुक्ति मिलेगी, ऋण लिए हैं तो राहु महाराज चमत्कार करते हैं, एकाएक आपका ऋण चुकता हो जाएगा, कोई संशय नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करिए, प्रयास करिए, बहुत अच्छा प्लेसमेंट, बहुत अच्छा परिवर्तन है ये। अच्छा, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 षडाष्टक अष्टम, 8वें राहु, 8वां घर क्या होता है? अचानक से घटित होने घटनाओं का, तो अचानक से लाभ देंगे राहु, अचानक से आपका काम बन जाएगा, कोई लटका भटकाट का काम है आपका पूरा हो जाएगा। और तीसरा जो योग बन रहा है गुरु और केतु का, 2/12 का। अब यहां से गुरु से द्वितीय बैठे हैं केतु, और दूसरा घर क्या होता है? धन का, वाणी का, कुटुंब का। केतु महाराज आध्यात्म के मालिक होते हैं, तो आपका आध्यात्म में मन बढ़ेगा, लगेगा, मन आपका झुकाव होगा उसकी तरफ, तो आप आध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे, तो यहां से आपके वाणी पर अच्छा नियंत्रण होगा, अच्छा बोलेंगे, कुटुंब जन का साथ मिलेगा, धन का संचय करेंगे, दान पुण्य करेंगे। अच्छा, केतु से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, केतु से 12वें गुरु, और 12वां घर विदेश का होता है, और 12वें घर में गुरु का बैठने का मतलब विदेश से जुड़ा मसला, विदेश से जुड़ा मामला सॉल्व होगा, विदेश जाने का योग बनेगा, आपकी प्रगति उन्नति होगी, खर्च करेंगे, दान पुण्य करेंगे, धार्मिक कार्यों पर खर्च करेंगे, बहुत अच्छा प्लेसमेंट, बहुत अच्छा योग। शनि की 7.5 चल रही है, हनुमान चालीसा का लगातार पाठ करिएगा, देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करेंगे, बम्पर लाभ। आपकी कोई समस्या है तो अपना डिटेल भेजिएगा, आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना।